नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल भी आपको समझाएंगे। आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर ये खबर विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। आज हम बुलेटिन में सबसे पहले जो खबर आपको समझाएंगे वो होगी भोजपुर के चुनावी सीटों का पूरा गुणा गणित। मतलब ये कि भोजपुर के चुनावी सीटों का पूरा गुणा गणित क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, तो ऐसे में एक एक विधानसभा के सीट काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं सीटों पर चुनावी लड़ाई भी लड़ी जानी है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को उम्मीद से ज्यादा वोट कैसे मिला, ये भी आपको समझाएंगे। और बैठक से सुलझ पाया है क्या महागठबंधन में सीटों का पेंच, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल आखिर क्यों कहा है। तो ये खबर हम आपको आज इस बुलेटिन में समझाने वाले हैं। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत दिन की बड़ी पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले समझेंगे विधानसभा सीटों के चुनावी गुणा गणित को। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार विधानसभा की हर एक सीट काफी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में चुनावी गुणा गणित समझना भी जरूरी है। विधानसभा के सीटों की चुनावी गुणा गणित में आज बात होगी भोजपुर जिले के विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार की राजधानी से सटा भोजपुर जिला का इतिहास गौरवशाली रहा है। वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। तो आइए आज सबसे पहले भोजपुर जिले की सीटों का गुणा गणित समझते हैं। बात जब भोजपुर जिले के विधानसभा सीटों की कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत संख्या के साथ करेंगे। देखिए, भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और बारी बारी से उन सीटों का नाम आपको बताएंगे। फिलहाल वो सीट किसके खाते में है, यानी कि कौन सी पार्टी ने जीत अभी दर्ज की है, वो बताएंगे। देखिए, 7 विधानसभा की सीटों में संदेश विधानसभा की सीट है, बरहरा विधानसभा की सीट है, आरा विधानसभा की सीट है, अगियाव, तरारी और जगदीशपुर के साथ साथ शाहपुर विधानसभा की सीटें शामिल हैं। भोजपुर जिले की सीटों का गुणा गणित समझते हैं। फिलहाल बीजेपी के पास 3 विधानसभा की सीटें हैं, आरजेडी के पास भी 3 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि सीपीआईएमएल के खाते में 1 सीट है। और आइए अब जानते हैं कि कौन सी सीट किस पार्टी के पास है और वहां का विधायक कौन है। तो एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए संदेश विधानसभा सीट की। तो संदेश विधानसभा सीट से आरजेडी की विधायक किरण देवी यादव हैं। बरहरा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, राघवेंद्र प्रताप सिंह यहां से विधायक हैं। आरा सीट से बीजेपी के अमरिंदर प्रताप सिंह विधायक हैं। अगियाव सीट से सीपीआईएमएल के शिव प्रकाश रंजन विधायक हैं। तरारी सीट बीजेपी के खाते में है, विशाल प्रशांत यहां से विधायक हैं। जगदीशपुर सीट आरजेडी के खाते में है, राम विशुन सिंह यहां से विधायक हैं। शाहपुर की सीट आरजेडी के खाते में है, राहुल तिवारी यहां से आरजेडी के विधायक हैं। अब बात आरा विधानसभा सीट की कर लेते हैं। देखिए, आरा विधानसभा की सीट की बात करें तो अब तक यहां 17 बारी चुनाव हो चुके हैं और आरा में 7 बार कांग्रेस को जीत मिली है, 5 बार बीजेपी को जीत मिली है, 2 बार यहां से जनता दल और 1 बार जनता पार्टी और 1 बार आरजेडी और 1 बार एसएसपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर लें, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हुई थी अमरिंदर प्रताप सिंह की और कयामुद्दीन अंसारी को हरा दिया था उन्होंने। 3002 वोट का अंतर दोनों के बीच में था। आइए आरा सीट की चुनावी चाल अब आपको समझाते हैं। देखिए, भोजपुर जिले का जिला मुख्यालय है आरा। कांग्रेस ने 40 साल पहले आखिरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2000 से आरा सीट पर बीजेपी का दबदबा शुरू हुआ है और अमरिंदर प्रताप सिंह 5 बार यहां से विधायक बने। 2015 में
आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम को यहां से एक बार जीत जरूर मिली थी। अब बात कर लेते हैं अगली विधानसभा की सीट, शाहपुर विधानसभा सीट की। शाहपुर विधानसभा सीट पर भी अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। कौन कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा यहां जीत दर्ज की है वो आपको बताते हैं। 5 बार सोशलिस्ट नाम से जुड़ी 3 पार्टियों को जीत मिली, 4 बार यहां से आरजेडी को जीत मिली है, 3 बार कांग्रेस का उम्मीदवार इस सीट से जीता है, 2 बार जनता पार्टी को जीत मिली और 2 बार बीजेपी को जीत मिली है और 1 बार जनता दल का उम्मीदवार यहां से जीता है। शाहपुर सीट पर 2020 के रिजल्ट की बात करें, 2020 में शाहपुर सीट से आरजेडी के राहुल तिवारी को जीत मिली थी और निर्दलीय उम्मीदवार शोभा देवी को हार का सामना करना पड़ा था। हार का अंतर 22,883 वोट था। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार मुन्नी देवी यहां तीसरे स्थान पर रही थी, 21,355 वोट उन्हें मिले थे। और आपको बता दें कि शोभा देवी और मुन्नी देवी देवरानी जेठानी हैं, यानी कि परिवार की लड़ाई में राहुल तिवारी चुनाव जीत गए थे। शाहपुर सीट की चुनावी चाल अब आप समझिए। यहां से 9 बार रामानंद तिवारी का परिवार चुनाव जीता है। रामानंद तिवारी 5 बार यहां से विधायक बने हैं, 2 बार शिवानंद तिवारी ने यहां से चुनाव जीता है और अभी शिवानंद तिवारी के ही बेटे राहुल तिवारी यहां से विधायक हैं। और अब बात संदेश विधानसभा सीट की कर लेते हैं। संदेश विधानसभा की सीट पर भी अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं और यहां से कांग्रेस 4 बार जीत चुकी है। आरजेडी को भी इस सीट से 4 बार जीत मिली है। बीजेपी और जनसंघ को 3-3 बार यहां जीत मिली। सीपीआईएमएल को 2 चुनाव में जीत मिली है, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 1 बार जीत मिली, जनता पार्टी को भी यहां से 1 बार जीत मिली है और लोक दल 1 बार जीता है और जनता दल को 1 बार जीत यहां मिली है। फिलहाल संदेश की सीट आरजेडी के पास है। आरजेडी की किरण देवी यादव संदेश की विधायक हैं। किरण देवी ने जेडीयू के विजेंद्र कुमार यादव को 50,607 वोट से हराया था। आइए अब संदेश सीट की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ की राजनीति किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं रही है। 2010 में 2 भाइयों की लड़ाई में बीजेपी के साथ साथ यहाँ से पीआरएलआर, 2025 में भी एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावना है। और अब बात बरहरा विधानसभा सीट की कर लेते हैं। बरहरा विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। 2020 में बरहरा सीट पर बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरजेडी के सरोज यादव को 4,973 वोट के अंतर से हराया था। बरहरा सीट की चुनावी चाल अब आप समझ लीजिए। देखिए, बरहरा सीट पर अंबिका शरण सिंह के परिवार का प्रभाव देखने को मिला है। अंबिका शरण सिंह यहां से 5 बार की विधायक बनी है। उनके बेटे राघवेंद्र प्रताप सिंह 6 बार विधायक बने। अभी भी बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं। वामपंथियों को छोड़कर यहां कमोबेश सबको मौका मिला है। बरहरा को राजपूत बहुल क्षेत्र भी माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसी जिले में आने वाली अगियाओं विधानसभा सीट की। अगियाओं विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है। अगियाओं सुरक्षित सीट का गठन 2008 में हुए परिसीमन के बाद हुआ है। 2010 में यहां पहला चुनाव हुआ था और तब से लेकर अब तक यहां पर 4 बार चुनाव हो चुका है। अगियाओं सीट की चुनावी चाल आप समझिए, कौन कितनी बार जीता है। तो यहां जीत जो है बीजेपी को 1 बार मिली है, जेडीयू को 1 बार मिली है और सीपीआईएमएल को यहां पे 2 बार जीत मिली है, 1 बार उपचुनाव में जीत मिली थी। अगियाओं सीट की चुनावी चाल अब आप समझिए। उपचुनाव 2024 में जो हुआ था उसमें हार और जीत की अगर हम बात करें तो शिव प्रकाश रंजन और प्रभुनाथ प्रसाद के बीच में लड़ाई थी, जिसमें जीत दर्ज कर ली गई थी और 29,857 वोट दोनों के बीच में फासला था। अगियाओं सीट की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। 2020 में जब यहां विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त मनोज मंजिल सीपीआईएमएल के और प्रभुनाथ प्रसाद जेडीयू के चुनावी मैदान में थे। 48,550 वोट से मनोज मंजिल को यहां जीत मिली थी। अगियाओं विधानसभा सीट की चुनावी चाल अब आप समझिए। 2008 के पहले अगियाओं आरा विधानसभा का हिस्सा था। 2010 में बीजेपी ने आरजेडी को हराकर जीत दर्ज की थी। 2015 में जेडीयू ने बीजेपी को हराया। फिर 2020 में सीपीआईएमएल ने जेडीयू को हराया। फिर 2024 के उपचुनाव में सीपीआईएमएल ने जेडीयू को हरा दिया। जेडीयू की लगातार 2 हार की वजह से सीट बीजेपी के खाते में भी जा सकती है, ऐसी संभावना इस बार दिखाई दे रही है।
हालांकि बात अब तरारी सीट की कर लेते हैं। तरारी विधानसभा की सीट की चुनावी चाल आप समझिए। देखिए, उपचुनाव यहां पर जब 2024 में हुए थे तो उस वक्त यहां से जीत दर्ज की थी। विशाल प्रशांत ने राजू यादव को हरा दिया था। अंतर 10,612 वोटों का था। तरारी सीट की चुनावी चाल आप समझिए। 2020 की अगर बात करें तो यहां से सुदामा प्रसाद CPI-ML के जो है वो उन्होंने वो चुनावी मैदान में थे। नरेंद्र कुमार पांडे यहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे और 11,015 वोटों का दोनों के बीच में फासला था। तरारी सीट की चुनावी चाल अब आप समझिए। 2008 परिसीमन के बाद सीट का गठन हुआ। पहले पीरो विधानसभा क्षेत्र इसका नाम था। तरारी सीट की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। यहां पर 4 बार चुनाव हुए हैं और तरारी सीट पर कौन कितनी बार जीता है अगर इसकी बात करें तो बीजेपी ने 1 बार यहां जीत दर्ज की है, जेडीयू को 1 बार जीत मिली है और CPI-ML को यहां पर 2 बार जीत मिली है। 1 बार उपचुनाव में जीत मिली थी। तरारी सीट की चुनावी चाल अब आप समझिए। 2010 में जेडीयू के नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे जीते थे। 2015 में CPI-ML के सुदामा प्रसाद को जीत मिली। 2020 में भी CPI-ML के सुदामा प्रसाद जीते। 2024 के उपचुनाव में बीजेपी के विशाल प्रशांत जीते। यहां नक्सल समर्थकों और जमींदारों में टकराव होता रहा है और 2025 में भी एनडीए और महागठबंधन में यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात जगदीशपुर सीट की कर लेते हैं। जगदीशपुर सीट की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर 16 बार अब तक चुनाव हुए हैं। जगदीशपुर सीट की चुनावी चाल आप समझिए। कौन कितनी बार जीता है तो कांग्रेस यहाँ से 3 बार जीती है। जेडीयू को भी यहाँ पर जीत मिली है। आरजेडी को भी 3 बार यहाँ से जीत मिली और इसके साथ ही पीएसपी को यहाँ पर जीत मिली है। 1 मर्तबा यहाँ पर जेडी को भी जीत मिली है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ हर एक पार्टी को 1-1 बार मौका जरूर मिला है। जगदीशपुर सीट की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या मुकाबला था वो समझिए। राम विशुन सिंह वर्सेस भगवान सिंह कुशवाहा देखने को यहाँ पर मिला था। आरजेडी वर्सेस एलजेपी का मुकाबला और ऐसे में ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जगदीशपुर सीट की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। जगदीशपुर रियासत से बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध रहा है। 2010 और 2015 में यहां से जेडीयू उम्मीदवार जीता। 2020 में चिराग पासवान के अलग लड़ने से महागठबंधन को फायदा मिल गया था। 2020 में यहां से आरजेडी को जीत मिली और 2025 में एनडीए एकजुट रहा तो रिजल्ट यहां बदल सकता है। और अब बात एक बार फिर से शाहपुर विधानसभा सीट की। शाहपुर विधानसभा सीट के बारे में आपको बताएं, इससे पहले जब हम आपको शाहपुर सीट की जानकारी दे रहे थे तो उसकी कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। ऐसे में एक बार फिर इस सीट का गुणागणित आप समझ लीजिए। शाहपुर विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 5 बार सोशलिस्ट नाम से जुड़ी 3 पार्टियों को जीत मिली थी। 4 बार यहां से आरजेडी को जीत मिली। 3 बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। 2 बार जनता पार्टी को जीत मिली। 2 बार बीजेपी को जीत मिली और 1 बार जनता दल का उम्मीदवार जीता। शाहपुर सीट पर 2020 के रिजल्ट की बात करें, 2020 में शाहपुर सीट से आरजेडी के राहुल तिवारी को जीत मिली और निर्दलीय उम्मीदवार शोभा देवी को हार का सामना करना पड़ा था। हार का अंतर 22,883 वोट था। वहीं बीजेपी की उम्मीदवारी मुन्नी देवी तीसरे स्थान पर रही। 21,355 वोट इन्हें मिले थे। आपको बता दें कि शोभा देवी और मुन्नी देवी देवरानी जेठानी हैं, यानी कि परिवार की लड़ाई में राहुल तिवारी चुनाव जीत गए थे। शाहपुर सीट की चुनावी चाल अब आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ से 9 बार रामानंद तिवारी का परिवार चुनाव जीता। रामानंद तिवारी 5 बार यहाँ से खुद विधायक बने। 2 बार शिवानंद तिवारी ने यहाँ चुनाव जीता और अभी शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी विधायक हैं। तो ऐसे में इस चुनावी गुणागणित को आपने समझ लिया होगा और जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी देखने को बिहार में मिल रही है, उससे अब ये साफ है कि एक-एक सीट काफी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत से एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर जीत हासिल की।
उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 मत पड़े। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट ही मिले। एनडीए ने 2/3 से बहुमत हासिल कर ली है। वैसे बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया था। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया था। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया। वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी थी, पर उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले बेहद कम रही। इस चुनाव में जीत से एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप उपराष्ट्रपति चुनाव की चाल को समझिए। देखिए, जिस तरीके से आज वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस किया गया है, उसमें अब बड़ी खबर ये कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर ली है। यानी कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत मिलने के साथ ही सीपी राधाकृष्णन अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे, ये कंफर्म हो चुका है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में आपको बताते हैं। 452 वोट उन्हें आज मिले थे, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 300 वोट मिला था, जबकि जीत के लिए 391 वोट की जरूरत थी। मतलब ये कि एनडीए उम्मीदवार प्रथम वरीयता के वोट से चुनाव जीत गए और देश को सीपी राधाकृष्णन के रूप में नया राष्ट्रपति मिल चुका है। और ऐसे में जश्न का माहौल एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रहा है और एनडीए के नेता काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर ही कर लेते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा। गिरिराज सिंह के इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। गिरिराज सिंह ने जाकिर नाइक से मुलाकात का भी आरोप लगाया और इस पर कांग्रेस ने करारा पलटवार किया है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। ये अर्बन नक्सल के रूप में ये राहुल गांधी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह का यही वो बयान है जिस पर सियासत सुलग गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने अर्बन नक्सल बता दिया। दुर्भाग्य है, इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया जो अर्बन नक्सल के रूप में वो राहुल गांधी हैं। अब देश बाढ़ से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियां से मिलने। पार्टी के सबसे बड़े नेता को अर्बन नक्सल करार दिए जाने पर कांग्रेस बौखला गई। अल बल बातें बोलकर केवल मीडिया में बने रहने के लिए उनकी जो कवायद है वो जनता सिरे से नकारती है और उन्हें देख के ही लोग इरिटेट होने लगे हैं। भारत विरोधी जाकिर नाइक से संबंध को लेकर भी गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और जेडीयू ने इल्जाम लगाया कि राहुल ने विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। राहुल जी ने विदेशों में जाकर के भी राजनीति की है और देश की छवि खराब करने का प्रयास हमेशा किया है। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के इन कृत्यों के खिलाफ बयान आना बहुत स्वाभाविक सा है। राहुल पर गिरिराज सिंह के बयान के बाद पक्ष और विपक्ष में विवाद छिड़ गया है। ऐसे में देखना होगा ये विवाद आगे क्या रंग लेता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है और राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर दिख रहा है। एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा है। तो गिरिराज सिंह के बयान पर अब सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई। दरअसल राहुल गांधी अक्सर विदेश में जाकर बयान देते हैं, जिस पर गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया है और हमला राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे बोला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर पलटवार भी किया जा रहा है।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। पटना में तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में आलाकमान के साथ मंथन किया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से तय की गई चयनित सीटों पर भी चर्चा की गई है। सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का दिन नजदीक आ गया है, इसलिए सीन भी लगभग साफ होने लगा है। एक और बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए, तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाला महागठबंधन सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी सिलसिले में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में आलाकमान के साथ अहम बैठक की। कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हैं, हम सभी के स्पेसों का ध्यान रख रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ बड़ी डील करना चाहती है, सम्मानजनक सीटों पर लड़ना चाहती है, जिसकी सूची स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य प्रणीति शिंदे और इमरान प्रतापगढ़ी ने तैयार की है। इधर सीट शेयरिंग पर पेंच फंसने की बात से आरजेडी भी इनकार कर रहा है। क्या गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट होकर आगे बढ़ रहा है और इस डबल इंजन की एनडीए सरकार को धाराशाही कर देगी। आरजेडी कांग्रेस दोनों सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोनों दलों को सीट बंटवारे पर समझौता करना होगा। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।